ठीक है, चलो चेक करते रहेंगे। ठीक है, कॉजेज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, क्या होता है? कॉजेज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग का कॉज क्या है? व्हाट इज द कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग? ठीक है, क्या होता है कॉज? फर्स्ट लिखो, फर्स्ट पॉइंट, टेंडेंसी टू एक्वायर स्टेबिलिटी, टेंडेंसी टू एक्वायर, फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? टेंडेंसी टू एक्वायर स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी को एक्वायर करने के लिए क्या करना पड़ेगा उसको? ठीक है, हाँ, ठीक है, द मोस्ट स्टेबल, पॉइंट लिखवा रहा हूं, द मोस्ट स्टेबल, द मोस्ट स्टेबल, देखो, द मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ सिस्टम, द मोस्ट स्टेबल state of system corresponds to the state of minimum energy। ठीक है, इनसाइड का किताब भी बाहर निकालना, नया वाला जिसके पास है, तो इसी में लिखना, फर्स्ट पॉइंट में ही इसी में लिखना। The theory of chemical bonding reveals that the theory of chemical bonding reveals that the formation of a chemical bond involves, the theory of chemical bonding reveals that the formation of a chemical bond involves reveals that involves involve involves involves decrease in the potential energy of the system। सेकंड पॉइंट लिखो, समझिए कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग का फर्स्ट पॉइंट क्या होता है? कल भी बताया था, वही चीज को मैं आज लिखवा रहा हूँ, कल जो बताया उसको नोट डाउन करवा रहा हूँ। ठीक है, सेकंड पॉइंट, टेंडेंसी टू एक्वायर नोवेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, टेंडेंसी टू एक्वायर नोवेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इसी में नेक्स्ट पॉइंट, द नोवेल गैस पजेस practically no tendency to form, the novel gas possesses practically no tendency to form chemical bond and to enter in the chemical combination। हाँ, क्या लिखा है? enter in the chemical combination And to enter in the chemical combination, this implies that
This implies that these gases are stable. This implies that these gases are stable. Their electronic configuration should therefore. This implies that these gases are stable. Their electronic configuration should therefore. This implies that these gases are stable. Their electronic configuration should therefore be stable electronic configuration. Stable electronic configuration. ठीक है. नेक्स्ट आता है ऑक्टेट रूल. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ऑक्टेट रूल क्या होता है. ऑक्टेट रूल वो शीट पढ़े हो 10th में पढ़ा. क्या होता है ऑक्टेट रूल? हाँ, जो शेल होते हैं, ऑक्टेट रूल किसको पता है? पेट्रोल वो होता है जैसे कि एटम का जो के या एम शेल होता है उसमें जो 8 इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है उसे उसका ऑक्टेट कहते हैं. ऑक्टेट रूल में बी डिफाइंड एज during the formation of a molecule. During the formation of a molecule, an atom of a particular element, an element of a particular element gains, loses, लूज करना, गेन करना, लूज करना, and shares electron during the formation of a molecule. An atom of a particular element gains, loses, and shares electron until it acquires a stable configuration of 8 electrons in its valence shell. During the formation of a molecule, an atom of a particular element gains, loses, and shares electron until it acquires the stable configuration of 8 electrons in its valence shell. ठीक है. जब उसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो? वैलेंस सेल किसको बोलते हैं? आउटर सेल होते हैं. बहुत बढ़िया. ठीक है. कैसे समझोगे, कैसे बॉन्ड बनाता है? मैंने क्या कहा, या तो क्या करेगा वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या लूज करेगा या कुछ भी करेगा, लेकिन क्या होगा, बॉन्ड बनाएगा. लेकिन कितना बनाएगा? तो 8 इलेक्ट्रॉनों का चाहिए. ऐसे सबसे अच्छा एग्जांपल है इसमें सोडियम ले लो. ठीक है. सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता था? 2,8,1 वो वाला नहीं, इससे वाला. अब वो भूल जाओ. नियन सोडियम और नियन. ठीक है. अब क्लोरीन का बताओ. या पूरा लिखो. पूरा 1s2 2s2 2p6.
1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 ठीक है, समझ गए। अब इसके लिए ये इसका वैलेंस शेल हो गया, इसके लिए ये इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ कितने हैं? 7 अब क्या होगा दोनों में 15। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 7। वैलेंस शेल पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 7 और इसको 1। ठीक है, तो ये 7 लेना चाहेगा वो इसके लिए मुश्किल होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना, उसमें भी एनर्जी लगती है। हाँ? तो ये क्या चाहेगा, यदि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, दे देगा। ठीक है, क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो क्या होगा इसका, अब 2s2, अब तो इसका आउटर मोस्ट ये हो गया, और यहाँ पे कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया तो कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन। तो हमेशा जो मेटल होते हैं वो हमेशा क्या बनाते हैं, पॉजिटिव आयन बनाते हैं बाय लूजिंग ऑफ। एंड हैलोजन जो होते हैं वो क्या होता है, पीरियोडिक टेबल में भी बताया है ना, हैलोजन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, गेन करता है, जिसके कारण उसमें क्या होता है, आयन बनता है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन इससे निकाल लो, अब क्या बन गया, Na+। अब Na+ का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे बेटा तो ये 1s2 2s2 2p6 होगा। फिर यहाँ बनेगा एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो Cl-। समझ ना, अभी ये स्ट्रक्चर बना के दिखाएंगे इलेक्ट्रॉन कैसे आता है, होता है तो अप्रोच आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। ठीक है, इसके ऑर्डर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 और यहाँ भी कितने हैं, 8। अब दोनों मिलके क्या करेगा, NaCl बना दिया, ऑक्टेट रूल फुलफिल हो गया। तो बॉन्ड इसलिए बनता है। अब मान लो मैंने कह दिया चलो ये तो हो गया आयनिक बॉन्ड का, कार्बन का। ठीक है, 1s2 2s2 और 2p। ठीक है, इसके ऑर्डर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। अब ये क्या होगा, या तो ये 4 किसी को देगा या 4 किसी से लेगा, या तो इसके लिए 4 किसी को देना भी मुश्किल है और 4 किसी को लेना भी मुश्किल है। हाँ? क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को निकालने की एनर्जी। तो एक निकाले एनर्जी, दूसरे निकाले एनर्जी, तीसरे निकाला एनर्जी, चौथा निकाला एनर्जी, इसका एनर्जी तो सारा दोनों ही हो जाएगा, फिर बॉन्ड भी होना है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने की एनर्जी रिलीज होती है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो एनर्जी ठीक है, निगेटिव होगी, दूसरा तीसरा चौथा ऐड करते करते क्या होगा, और बाहर से हमें एनर्जी रिलीज के बदले क्या करना पड़ेगा, बाहर से देनी पड़ेगी, तो फिर बॉन्ड का रहेगा बनना। अब मान लो तुम कोई दो पार्टनर हो, बिजनेस करने जा रहे हो, पैसा है, ठीक है लोग, हाँ बिजनेस चल रहा है, बाहर से ही और पैसा डालना ही पड़ रहा है, तो फिर बताएगा बिजनेस, हाँ कैसे वैसा तो सारी चीजें एकदम केमिस्ट्री में तो है पूरा लाइफ जिंदगी। तो ये क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। इसीलिए क्लास 10th में पढ़ा होगा, ये ना तो किसी को देता है ना किसी से देता है। ये कहता है जैसे समझो, मान लो एक ऐसा होता है, कोई फैक्ट्री बैठाने में मुझे के पास 50 लाख की जरूरत है, ठीक है, कितने की, और इसके पास जो है ना, मेरे पास 30 लाख है या 25 मान लो, कितने लाख, 25, और इसके पास भी 25 लाख है। तो दो कंडीशन हो सकता है, एक तो ये बोलेगा लो भाई 25 लाख अपना लो और बिजनेस करो, हमें दे देना बाद, ठीक है, मैं समझा। तो वहाँ जो बॉन्डिंग होना वो आयनिक होना, तो इसलिए हमें सारा दे दिया। अब कहेगा नहीं तुम्हारे पास आइडिया है 50 लाख, मेरे पास पैसा है, तुम्हारे पास पैसा भी और आइडिया भी, ऐसा करते दोनों हम पार्टनरशिप बना लेते, शेयरिंग कर लेते। हाँ 25 इसने लगाया, 25 हमने लगाया, हो सकता है मैं भी हो जाए, ठीक है, ये बात सही निकले।
तो 25 का क्या हो गया, शेयरिंग हो गई। अब मान लो वो कंपनी है, अब बोलेंगे क्या हम, इससे कोई पूछेगा तो क्या बोलेगा, ये हमारी कंपनी है। हमसे कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे, हमारी। ये होगा ना, ये थोड़ा नहीं बोलेंगे, समझ रहे? तो ये जो शेयरिंग करके बॉन्ड बनाता है, इसको क्या बोलेंगे, शेयरिंग, शेयर को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, एक ने दे दिया, छुटकारा पा लिया। अभी इसमें भी, इसको भी मेहनत करना है, इसको भी करना है, दोनों शेयर हो गए चलना, ठीक है, समझ गए? हाँ? तो कार्बन ये काम करता है, कार्बन इस काम में करने में बहुत माहिर है, ठीक है, आगे बताएंगे। हेडिंग तो अब नेक्स्ट समझ में, ये नोट किया क्या, क्या नहीं यार, नोट करना था क्या, लिख लेता हूँ, ये बताओ, लिख लो। नेक्स्ट है अप्रोचेज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, देखो एनसीईआरटी में एक ही अप्रोच लिखा हुआ है, मैं एक ही अप्रोच पढ़ाऊंगा, वैसे बहुत सारे अप्रोच है, ठीक है। मैकेनिकल अप्रोच, क्लासिकल मैग्नेटिक, लीनियर मैनुअल कॉन्सेप्ट, फिजिक्स, मैक्सिमम कोवेलेंसी थ्योरी, ये सब सारे अप्रोच हैं। स्पेलिंग क्या है, कजल लेविस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग, क्या है स्पेलिंग, KOSSEL कजल LEWIS लेविस अप्रोच केमिकल कजल लेविस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग, कजल लेविस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। अब देखो ये टोटली बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है, ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट किस पे बेस्ड है, लेविस कजल थ्योरी इज टोटली बेस्ड ऑन ऑक्टेट रूल, ठीक है, समझ गया। इसमें ना कुछ उन्होंने क्या किया था बेटा, पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन को सिंबल में रिप्रेजेंट किया, किसमें, सिंबल में, तो लेविस सिंबल एलिमेंट का होता है, ठीक है, लेविस का सिंबल, जैसे देखो लिथियम है हमारे पास, ठीक है, क्या है लिथियम, लिथियम को क्या लिखते हैं, 1s2 2s1, ऐसा ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हर एक बच्चे को आना क्या काम अनिवार्य है।
ऑफ, चलो यहाँ तक लेंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा 1s2 2s2 2p1 1s2 2s2 2p2 1s2 2s2 और 2p5, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इसका इनर इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा ये इनर इलेक्ट्रॉन। क्या होगा, इसको हटा देंगे, इसको क्या बोलेंगे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या बोलेंगे इसको, दिस इज TBE, क्या है टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन TBE, ठीक है। लेविस ने कहा था जो आपका बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, जो कल भी बताए थे हम, कौन करेगा, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन करेगा, कौन करेगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो उन्होंने पहले लेविस का सिंबल दिया, क्या दिया था, देखो लिथियम है तो बोलो देखो इधर अंदर क्या है नहीं है नहीं पता, बाहर ये बैठा है एक इलेक्ट्रॉन, ये है, चलो ये कर दो, इधर लगाओ इधर लगाओ, कहीं भी लग सकते हैं। इसमें कितने हैं 1 2 3 1 2 3 4, क्लोरीन में कितने 2 4 6 7। दिस इज द लेविस सिंबल, ये सिंबल लिखना आना चाहिए सर। अच्छा जरूरी नहीं है मैं कार्बन को चारों एक साथ लिख दिया, कार्बन ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। आपको इलेक्ट्रॉन या तो डॉट में दिखाओ या क्रॉस में दिखाओ, ये दो तरीके से दिखा दो, नोट करो जल्दी बराबर। क्या बोलेंगे इसको, ये सब जो लिखे हुए इसको क्या बोलेंगे, लेविस सिंबल ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेविस सिंबल ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं उसको लिख लो, जल्दी जल्दी करो, बहुत जल्दी पढ़ाना है, अभी तो स्टार्ट भी नहीं किया ये चैप्टर। ठीक है, this theory is also known as electronic theory of valency. Electronic theory of valency. This theory is also known as electronic theory of valency. आपको पूछेगा कर्जल लेविस theory is based on octet rule, but this theory is also known as electronic theory of valency के क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रॉन का वैलेंसी, जो वैलेंस सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन है उसी पे बेस्ड है, ठीक है। हाँ अच्छा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी का मतलब समझ में आता है क्या होता है, क्या होता है? वैलेंसी मतलब एक तरह की टेंडेंसी होती है किसी को कि देने की इलेक्ट्रॉन या लेने की, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऑपरेशन होते हैं। आपको पता था तुम्हें नहीं? ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड द वैलेंसी आर द डिफरेंट थिंग्स। जब मैं यहाँ पे बोलूँ फ्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7।
इसकी वैलेंसी कितनी है? एक। एक। क्यों? क्योंकि वो एक ही इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए क्या कर रहा है उसका, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। समझ में आया? नहीं आया तो फिर बोलो। तो वैलेंसी इज द टेंडेंसी टू, या it is the tendency to form bond या molecule of an element by gaining or sharing or losing of electron, number of electron, जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा। जैसे कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? कार्बन की 4 चार होती है, क्योंकि चार वो शेयर करता है ना चार्ज। नाइट्रोजन की 3, हमेशा वो कितने बॉन्ड बनाएगा? 3 बॉन्ड। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2। तो आप ऑक्सीजन जहाँ जहाँ देखोगे किसी भी एलिमेंट में, किसी भी कंपाउंड में, सॉरी किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन मिलेगा या स्ट्रक्चर डिनोट करोगे उस कंपाउंड का, तो हमेशा ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाएगा? कार्बन कितना बनाएगा? 4। ये सब सीखना है, यही बेसिक्स है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये चैप्टर क्या है। और कुछ चीज़ें मैं बोल दूंगा, लिखाऊंगा नहीं, तो बहुत फेरी होते रहा है, छोटे छोटे चीज़ें कॉन्सेप्ट को समझो। नाइट्रोजन जहाँ भी दिखना चाहिए क्या, उसका 3 बॉन्ड है या नहीं? ऑक्सीजन 2, कार्बन 4, ठीक है। फ्लोरीन का 1। ठीक है, समझ गया? अकॉर्डिंग टू, लिखो इसमें, अकॉर्डिंग टू कज़ल-लेविस थ्योरी, during the formation of a chemical bond, इनके द्वारा भी यही बोला गया था, ठीक है। chemical bond, atoms combine together by gaining, losing, or sharing of electrons, और ठीक है, in such a way that they acquire stable novel gas configuration, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। इनिशियल का तो हो गया, तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ ना। लेविस स्ट्रक्चर, हाँ, और ये चीजें आपने 10th में भी पढ़े हैं, पढ़ा है 10th में, लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाया है। पॉइंट लिखो पहले, each bond is formed as a result of sharing of electron between two atoms, is formed as a result of each bond is formed as a result of sharing of electrons between two atoms.
each combining atom contribute at least one electron to the shared pair. Shared pair. पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ा। एक आएगा एक देगा एक, ठीक है, शेयरिंग। ये हमेशा लेविस डॉट स्ट्रक्चर हम कोवेलेंट बॉन्ड करते हैं। आयनिक के लिए क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लूज हुआ और गेन हुआ। शेयर है, उसमें वर्ड क्या आया है? शेयर। तो जब भी शेयर का बात आएगा, शेयरिंग करके बॉन्ड बन रहा है, तो किसकी बात करेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड। किसकी बात करेंगे? अच्छा, लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाओ तो मुझे हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का। किसका दिखाओगे? ऑक्सीजन और पहले इसका लेविस, हाइड्रोजन का मतलब हो गया H2, ठीक है। हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर कैसे दिखाएगा? डॉट स्ट्रक्चर, 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन O2 और नाइट्रोजन N2, ठीक है। दिखाओगे H2 या फिर H में 2 है। H2 ये H2 O2 और N2। लेविस डॉट स्ट्रक्चर देखो कैसे होता है। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दिखा दो, सिर्फ एक ही है। हाइड्रोजन भी क्या है? इधर वाला भी, दूसरा भी एक ही है। ये दोनों क्या करेगा आपस में? इसके इलेक्ट्रॉन को ये ले लेगा और इसके इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, आपस में शेयर कर रहा है। इसके बीच में एक बॉन्ड डेवलप होगा, इसी को बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। पहले इलेक्ट्रॉन दिखाओ ना पूरा, तब जाके ऐसे नहीं होगा। अब किसका मतलब बोला है? ऑक्सीजन का देखो। ऑक्सीजन में कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6। इसके ऑक्सीजन में मान लो इसका ऐसे कर दिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएगा? हाँ, कैसे बनेगा डबल बॉन्ड? देखो, इसको चाहिए 8। हाइड्रोजन छोटा है, इसके वैलेंस शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, इन दोनों को पकड़े। इसको कितना चाहिए? 8। इसके कितने हैं? ये 6। ये क्या करेगा? समझो, बनाने आता है ये नहीं? तो देखो ये ऐसे करेगा, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन को। अभी कोई ऑक्सीजन के पास कोई देखेगा तो क्या बोलेगा? 8। फिर इसको क्या चाहिए? 8। ये इसके 2 वाले को अपनी तरफ, और देखो, जब एक एक पेयर की इलेक्ट्रॉन का एक पेयर है तो एक बॉन्ड बनता है। एक पेयर की शेयरिंग होती है तो, और ये दूसरा पेयर है तो 2। यानी कि ऑक्सीजन हमेशा क्या बनाएगा? ठीक है, ये हो गया लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इसका ऑक्सीजन, ठीक है। और किसका बताया था? हाइड्रोजन। बना लेगा, यस सर। बनाओ। ऊपर बॉन्ड तो आएगा, लेकिन स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? 1 2 3 4 5। इधर वाले नाइट्रोजन में भी 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसको 3 चाहिए,
ये 3 को पकड़ेगा अपने तरफ से, फिर इसको क्या चाहिए, ये ऐसे, समझ रहे हैं? अब इसकी दोनों के बीच में बॉन्ड होना, तो एक पेयर एक बॉन्ड, एक पेयर एक बॉन्ड। ठीक है। अब जब पढ़ोगे आगे जाके, जो ये बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन बचा ना, इसी को बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? लोन पेयर, अकेला। लोन का मतलब अलोन नहीं, लोन, इसको बोलते हैं LON। केमिस्ट्री में इसको आगे इसका बहुत यूज है। केमिस्ट्री इसी से यही, इसीलिए मैं कहता हूँ ये चैप्टर बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर है। अब इस पे जहाँ सा भी इधर उधर करोगे तो ये इधर उधर फेंक देगा। ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 2 लोन पेयर। बॉन्ड बनाने के बाद जो जो इलेक्ट्रॉन का पेयर बच गया उसको बोलेंगे, या बोलेंगे अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन या क्या बोलेंगे? लोन या अनशेयर्ड पेयर। यहीं से आता है, याद रखना। जैसे फ्लोरीन का मान लो, चलो उसका भी बना लो। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। अब इसकी इस फ्लोरीन को चाहिए 8। ये क्या करेगा? इसके एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे कर दीजिएगा, इसको भी चाहिए 8। ये सुनो, अब देखो इस सर्कल में देखो, 2 2 4 2 6 1 7 2 8 हो गए। इस सर्कल को देखो, 2 4। ठीक है। तो ये बॉन्ड बनाएगा कितना? ठीक है। अब इसमें लोन पेयर कितना बचेगा? क्लोरीन, हेलोजन के पास 3 लोन पेयर, एक बॉन्ड बनाया तो उसके पास। अब इसका ऑक्टेट पूरा हो गया ना? 2 2 4 2 6 2 8 2 4 6 8 5। ठीक है। 2 4 6 समझ लिए। अब आप बनाओ एक लेविस डॉट स्ट्रक्चर इसका, आप लोग बनाओ खुद। CO2 का, CH4 का, NH3 का, ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना के हमें दिखाओ। और एक दो और है, HNO3 CO3 2 minus CO3 2 minus NF3। इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना के थोड़ा बहुत देखो। ठीक है। देखो बेटा एक चीज बता देता हूँ, नोट में लिखना पड़ेगा क्या, ये सुन लो पहले पहले इधर देखो। यदि ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है तो कितना बॉन्ड बनेगा? सिंगल बॉन्ड। इसको बोलेंगे सिंगल बॉन्ड। इसने क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर रहा है? शेयर कर रहा है, तो क्या बनेगा? डबल बॉन्ड। यहाँ पे 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, तो ये क्या बनेगा? लिखना चाहो तो लिख दो। When 2 atoms share 1 electron pair, then they are said to be joined by single bond pair। नहीं लिखोगे तो मत लिखो, लिखना है क्या? लिखो लिखो देखो। When 2 atoms share 1 electron pair, they are said to be
by single bond pair. When two atoms ठीक है, इसी में फिर जब when two atoms are shared two electron pair, then they are said to be joined by double bond pair. And when two atoms share three electron pair, then they are said to be joined by triple bond pair. एक इसमें से C2H2 भी है, उसका भी बना, और C2H4 का भी बना, मीथेन का दे दिया ना, बन जाएगा सबसे आसान है ये, डॉट स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान है, ठीक है। अब जो लेविस कज़ल अप्रोच है ना, उसके कुछ लिमिटेशंस भी है, बाद में लिखवा दूंगा मैं, ठीक है। हेडिंग दो, बाद में बनाया। हाँ ये सब बाद में बना लेना, इसमें किसका नहीं आ रहा होगा, जो समझ में नहीं आएगा उसका मैं बना दूंगा। बोलो, ये होमवर्क में लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, कैसे लिखना है कुछ नहीं करना है, क्या करना है पहले लेविस सिंबल लिखो सारे एलिमेंट का, फिर देखो उसका कैसे 8 इलेक्ट्रॉन उस तरीके से सर्कल बनाना चाहिए, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया, इसका ठीक है, मॉलिक्यूल भी बना के दिखाना ना फिर ऐसे, उसमें लोन पेयर भी कहीं लोन पेयर आएगा तो लोन पेयर भी दिखा दो। हाँ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको बोलते हैं, ठीक है। कौन सा बनाओ बताओ, हाँ CO3 कितने माइनस है इसमें, ठीक है, यानी कि 2 माइनस इलेक्ट्रॉन इसमें होना चाहिए। देखो C पे पहले देखो C O O और कहीं होगी तो वो ले लो, इसको बनाओ, कितना है इसमें 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6, कार्बन पे कितना होना चाहिए 1 2, इसको यहाँ पे लो, ठीक है। अब बताओ ये कैसे बनेगा, ये 4 तो लिख दिए, लेकिन सबका 8 8 होना चाहिए, 8 8 पूरा होना चाहिए। इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, हो गया 7 कैसे हो गया, 2 2 4 2 6 है ना इसके पास अपना अपना, अब कैसे लिख रहे वो अलग बात है, कभी हम क्या कर रहे हैं पता नहीं, अपना इसका सबका अलग अलग एक जगह है ना भाई, अभी हम बॉन्ड लिख ही नहीं रहे ना। हाँ देखो इसके पास कितने हैं 2 2 4 2 6 2 8, पूरा करने के लिए ये क्या करेगा, इन सबको फेंक लेगा, ठीक है। हाँ समझ रहे बात को, और कार्बन को कितना चाहिए 8, तो कार्बन का 4 यहाँ पे है, ठीक है, 4 टोटल है, 2 6 7 1 8, ये कार्बन का करेगा इन सबको, ठीक है। गुड मॉर्निंग, बैठ जा बाहर, ठीक है।
अब ये इसके पास यदि देखो 2 2 4 2 3 4 2 6, हाँ 6 तो है ऑलरेडी इसके पास, एक ही है इसके पास और एक तो ये इसके पास है। तो ये क्या करता है, एक इस पे यहाँ से इसके साथ ये जाएगा और बोलेगा सर इसका ऑपरेट तो पूरा नहीं हुआ, तो इस पर एक निगेटिव चार्ज है, वो भी निगेटिव भी एक इलेक्ट्रॉन ही है, इसलिए CO3 2 माइनस होगा। ठीक है, और यहाँ क्या होगा 2 2 4 5 6 7, तो बेहतर हम क्या करते हैं, आगे आएगा फॉर्मल चार्ज का C डबल बॉन्ड O। हाँ अब देखो इस ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर बचा हुआ है, ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर एक्चुअल में ये है, तुम लोग ये भी लिखना, ये एक्चुअल में ये होता है। ठीक है, इस कार्बन में क्या हो गया, हाँ मैं समझा, बॉन्ड तो इसने ही बनाया ना। एक यहाँ पे क्या हो रहा है, निगेटिव 2 2 2 4, ठीक है, यानी कि 2 2 2, ठीक है, ठीक है, समझ गए। ये एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर ये रहा तुम्हारा। ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज क्या है, एक निगेटिव चार्ज अलग है, ये निगेटिव और एक इलेक्ट्रॉन ये, एक निगेटिव ये एक इलेक्ट्रॉन ये, तो इसको हम अच्छा से दिखाने के लिए ये भी लिख सकते हैं, इसको 3 यूनिट करेंगे। ठीक है, या इस स्ट्रक्चर को तुम ऐसे लिख सकते हो, एक निगेटिव यहाँ, एक निगेटिव फिर इसको और भी अच्छे तरीके से लिखने के लिए C डबल बॉन्ड O, और क्या होगा O 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8 हो गया इसका ऑपरेट, 2 2 4 2 6 2 8 हो गया इसका ऑपरेट। अब जो निगेटिव आया ना, जो निगेटिव आया उसको हम 2 माइनस, ठीक है। जो उसके खुद के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो दिखाना जरूरी नहीं होता, बस नेगेटिव चार्जेस जो उसके नहीं होते वही तो दिखाते हैं, तो फिर वो ना लिखे तो उसे नहीं। तो अभी चलेगा, लेकिन दिखा देगा तो अच्छा रहेगा तुम्हारा। ठीक है, जो एक्चुअल में लेविस का रिप्रेजेंटेशन है ना मॉलिक्यूल का, दिस इज द एक्चुअल। ठीक है, और उसका ये इलेक्ट्रॉन का अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन का दिखाना, ये सारे क्या है जरूरी है। ऐसे तो लिखने के लिए बार बार ये सब मतलब डॉट थोड़ी ना देंगे, हैं? समझ गए ना एक बार बस हो गया। नेक्स्ट नोट करो, कोवेलेंट बॉन्ड नोट कर ले या देख ले, देख के नहीं तो बहुत दिक्कत है ये, आगे जाके परेशानी होगी। Next, writing the covalent bond.
कोवेलेंट बॉन्ड? व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड? जब शेयरिंग करके बॉन्ड बनता है तो फिर क्या बोलेंगे इसको? हाँ? The attractive force which comes into existence the attractive force which comes into existence due to the mutual sharing of electrons between two atoms of mutual sharing of electrons between two atoms of similar electronegativity or having smaller electronegativity या तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, सेम हो या स्मॉलर हो, और हैविंग स्मॉल डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is called covalent bond. क्या बोलेंगे इसको? ठीक है, समझ गए? इसको बोलेंगे लेविस लेगमेयर थ्योरी। क्या बोलते हैं? लेविस लेगमेयर थ्योरी यही बोलता है कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, जो क्या हो, एक ऐसा फोर्स जो उसी एलिमेंट के बीच में या किसी एटम के बीच में फॉर्म हो रहा है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो, या तो सेम हो या स्मॉलर हो, या दोनों का डिफरेंस क्या हो, छोटा। ठीक है, जैसे 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 आपको बताया था ना मैंने, वो मिल्टन का जो बताया था 1.7 से कम है तो कोवेलेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 है तो आयनिक और कोवेलेंट दोनों है, और ज़्यादा है तो आयनिक। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, सम एग्जाम्पल में क्या क्या आएगा, कुछ CH4 CO2 ये सब जितने सारे, ये सब सारे क्या है, C2H4, सिमिलर में मान लो N2H2 O2, ये सब क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है इसमें, कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप्स होती है, टाइप्स ऑफ, अभी हमने पढ़ा है क्या क्या, एक तो होता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयर होता है। हाँ, फिर सेकंड में क्या होता है, डबल नोट करते जाओ साथ में, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर का क्या होता है, शेयरिंग होता है। थर्ड में क्या है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर का क्या होता है, आगे आएगा इसी में जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं उसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलते हैं, जो 2 इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड आता है तो उसमें एक सिग्मा और एक पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है ये, इसमें एक सिग्मा 2 पाई।
जब आपको पढ़ाएंगे क्या ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, क्या पढ़ाएंगे ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट इन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वहां पे बताऊंगा सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड कैसे बनता है, हाँ? ठीक है। ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैंने हिंट दे दिया था ना, ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट बताया था उसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। नेक्स्ट क्या है देखिए, फैक्टर्स इन फेवर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। Factors in favor of covalent bond. फर्स्ट क्या होना चाहिए, कैसे कोई एलिमेंट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, शेयरिंग से। लेकिन शेयरिंग कौन करेगा, मान लो जैसे मैंने कह दिया चलो सोडियम को उठा के लाए, चलो बोलो कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, नहीं बनाएगा वो। ऐसा क्यों? सब हो गया, आएंगे 5 मिनट बस, बच्चे आ गए क्या अभी? एक दो को बैठा देंगे नहीं, बस 5। फैक्टर्स इन फेवर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ये वाला ले जाना है ना तुम्हें, वो नहीं आई। हाई आयनाइजेशन एनर्जी नहीं आई है, हाई आयनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए उसकी, आयनाइजेशन एनर्जी क्यों होनी चाहिए? तुम लोग आंसर क्वेश्चन मैं ही कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, तो तुम्हारा काम है। इलेक्ट्रॉन निकालने में मुश्किल होगी, इसलिए वो शेयरिंग करता है। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, जो मतलब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और निकालने में जो एनर्जी लगती है। तो किसी को एनर्जी निकालने के लिए बहुत एनर्जी, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें बहुत एनर्जी देनी पड़ रही है, हाँ? वो क्यों जाएगा, वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए नहीं जाएगा, समझ रहा है? समझा? वो सॉरी, वो आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए नहीं जाएगा, वो क्या किसी लिए जाएगा फिर, कोवेलेंट बॉन्ड। हाई आयनाइजेशन एनर्जी बहुत जरूरी। सेकेंड क्या है, हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होना चाहिए, जब बॉन्ड बनेगा दोनों का क्या होना चाहिए, मोर और लेस इक्वल इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी थर्ड पॉइंट में क्या होना चाहिए, मोर और लेस मतलब थोड़ा कम है थोड़ा सा ज्यादा हो, इक्वल के आसपास होना चाहिए। इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए, इक्वल या डिफरेंस बताया था जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होना चाहिए, ठीक है, इक्वल और स्मॉलर, ठीक है। फिर नंबर ऑफ, इसमें क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा का मतलब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंपेरेबल होना चाहिए। जैसे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी का 1 है, वो 1 दे देगा, किसी का 7 है, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंपेरेबल होना चाहिए, ठीक है, तो गेन करेगा। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट वन, जैसे ग्रुप 14 15, ग्रुप 14 में कौन सा है? कार्बन, नाइट्रोजन की फैमिली, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। जनरली फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, जनरली लिखा हूँ यहाँ पे, ग्रुप 14 15 16 एंड 17 जनरली फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट आता है व्हाट इज कोवेलेंसी। कोवेलेंसी क्या होती है? COVALENCY। ठीक है, तो ये अब सर पढ़ाएंगे, सर का टाइम हो गया, 9:30 बज गया। ठीक है, अब यहीं पे विराम देते हैं। कोवेलेंसी और फॉर्मल चार्ज अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, कोवेलेंसी क्या होती है और फॉर्मल चार्ज क्या होता है। चलो।